भाग एक। पुण्यपुर गांव का सुंदर दृश्य बहुत समय पहले की बात है। उत्तर दिशा में स्थित एक सुंदर गांव था जिसका नाम था पुण्यपुर। यह गांव हरियाली से भरपूर था। चारों तरफ हरे भरे खेत, बीच में बहती नीली नदी और चारों ओर सुनाई देती कोयल की मधुर कूक। लेकिन इस गांव के लोग दो भागों में बंटे हुए थे। एक, अमीर लोग जिनके पास बड़े बड़े खेत और ढेर सारी फसलें थीं। दो, गरीब किसान जिनके पास गुजारे लायक भी कुछ नहीं था। इन गरीबों में ही एक था धरणी, जो बहुत मेहनती था। भाग दो, धरणी का संघर्ष और गांव वालों का तिरस्कार। धरणी का परिवार बहुत छोटा था। उसकी पत्नी गौरी, जो बहुत समझदार और सहनशील थी। उसके दो बच्चे, बलराम और चंदा, जो अपने पिता की तरह मेहनती बनने का सपना देखते थे। और उसका छोटा सा खेत, जो उसकी आजीविका का एकमात्र सहारा था। गांव वाले उसे ताने मारते धरणी सुबह सबसे पहले उठता, बैलों को तैयार करता, मिट्टी जोतता और दिन भर खेतों में मेहनत करता। लेकिन भाग्य उसका साथ नहीं देता था। गांव के अमीर लोग उसका मजाक उड़ाते। गांव वाला एक, अरे धरनी, तू कब समझेगा? मेहनत करने से कोई अमीर नहीं बनता। गांव वाला दो, भाग्य वालों को ही सोना मिलता है, तू तो हमेशा मिट्टी में ही रहेगा। धरनी बस मुस्कुराकर कहता, भगवान सबकी मेहनत का फल देते हैं, मेरा भी समय आएगा। भाग दो, धरणी का संघर्ष और गांव वालों का तिरस्कार। धरणी का परिवार बहुत छोटा था। उसकी पत्नी गौरी, जो बहुत समझदार और सहनशील थी। उसके दो बच्चे, बलराम और चंदा, जो अपने पिता की तरह मेहनती बनने का सपना देखते थे। और उसका छोटा सा खेत, जो उसकी आजीविका का एकमात्र सहारा था। गांव वाले उसे ताने मारते धरणी सुबह सबसे पहले उठता, बैलों को तैयार करता, मिट्टी जोतता और दिन भर खेतों में मेहनत करता। लेकिन भाग्य उसका साथ नहीं देता था। गांव के अमीर लोग उसका मजाक उड़ाते। गांव वाला एक, अरे धरणी, तू कब समझेगा? मेहनत करने से कोई अमीर नहीं बनता। गांव वाला दो, भाग्य वालों को ही सोना मिलता है, तू तो हमेशा मिट्टी में ही रहेगा। धरणी बस मुस्कुराकर कहता, भगवान सबकी मेहनत का फल देते हैं, मेरा भी समय आएगा। भाग तीन, राजा का अन्याय और गांव में हलचल। कुछ महीनों बाद एक दिन राजा के सैनिक गांव में आए और उन्होंने घोषणा की, सैनिक, राजा का आदेश है, इस साल कर टैक्स 2 गुना कर दिया गया है। अब हर किसान को अपनी आधी फसल राजा को देनी होगी। गांव में हड़कंप मच गया। गांव वाले, हम पहले ही मुश्किल से जी रहे हैं, अब ये नया कर कैसे देंगे? एक वृद्ध किसान, यह अन्याय है। लेकिन राजा के सैनिकों ने धमकी दी, जो कर नहीं देगा उसकी जमीन छीन ली जाएगी। धरणी बहुत चिंता में पड़ गया। उसके पास पहले ही कम अनाज था, अब इस नए कर को कैसे चुकाएगा? भाग चार, संघर्ष और कठिनाइयां। उसने अपने खेत में नई किस्म के बीज बोए, लेकिन बारिश समय पर नहीं हुई। उसने कुएं की खुदाई की, लेकिन पानी बहुत गहरा था। उसने रात भर काम किया, लेकिन अकेले बहुत ज्यादा काम नहीं कर सका। फिर एक रात अचानक तेज आंधी और बारिश आ गई। बवंडर, धड़ाम, पेड़ उखड़ गए, फसल बर्बाद हो गई, मिट्टी बह गई और धरणी की सारी मेहनत खत्म हो गई। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा। भाग पांच, बूढ़े संत का आशीर्वाद। एक दिन जब धरणी निराश होकर अपने खेत में बैठा था, तभी उसे दूर से एक वृद्ध संत आते दिखे। संत का रहस्य, संत बहुत थके और प्यासे लग रहे थे। संत ने कहा, वत्स,
मैं बहुत प्यासा हूँ, क्या मुझे पानी मिलेगा? धरणी ने तुरंत अपना घड़ा संत को दे दिया। महाराज, ये ठंडा पानी पीजिए। संत ने पानी पीकर संतोष की सांस ली। धन्य हो पुत्र, तेरी दया और मेहनत देख मैं तुझे एक वरदान देना चाहता हूँ। धरणी ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे किसी वरदान की आवश्यकता नहीं, बस मेरे खेतों में हरियाली बनी रहे। संत हंस पड़े। अरे भोले किसान, तेरी सादगी से मैं प्रसन्न हूँ। तेरी मेहनत एक दिन तुझे सोना दिलाएगी, यह मेरा वचन है। भागछा। गुप्त गुफा और खजाने की खोज कुछ दिनों बाद, जब धरणी जंगल से लकड़ियां काटकर लौट रहा था, तब उसने देखा कि उसकी गाय जमीन को खुरों से खोद रही है। धरणी को उत्सुकता हुई। गाय यहाँ क्यों खोद रही है? उसने अपनी कुदाल उठाई और खुदाई शुरू कर दी। खट, खट, खट। तभी अचानक ठक, कुदाल किसी कठोर चीज से टकराई। धरणी का दिल तेज धड़कने लगा। उसने और खुदाई की और उसे एक प्राचीन गुफा का द्वार मिला। गुफा में अद्भुत खजाना। गुफा में घुसते ही उसने देखा। भाग 7। राजा का निर्णय और धरणी की ईमानदारी। धरणी के मन में द्वंद्व शुरू हुआ। क्या मुझे यह धन रखना चाहिए या राजा को दे देना चाहिए? वह सीधा राजा के महल में पहुंचा और पूरी घटना सुनाई। राजा ने सोचा, यह किसान कितना ईमानदार है। कोई और होता तो यह धन छुपा लेता। राजा ने प्रसन्न होकर कहा, धरणी, तूने ईमानदारी की मिसाल पेश की है, इसलिए मैं तुझे इस गुफा का आधा खजाना देता हूँ। गांव वाले हैरान रह गए। अरे, मेहनती किसान को सच में सोना मिल गया। भाग 8। गांव वालों की सीख और धरणी की प्रसिद्धि। अब गांव के लोग भी समझ गए थे कि सच्ची मेहनत का फल देर से ही सही, लेकिन जरूर मिलता है। धरणी अब पुण्यपुर गांव में एक आदर्श बन गया। भाग 9। शिक्षा और प्रेरणा 1। मेहनत और ईमानदारी का फल जरूर मिलता है। 2। धन से बड़ा होता है चरित्र और कर्तव्य। तो भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो सच्चे दिल से प्रयास करते हैं।